आज की इस लेक्चर टॉपिक में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइकिल के बेस पर है कि सेल साइकिल होता क्या है, उसमें कितने प्रकार के डिवीजन्स पाए जाते हैं, उसमें कितने प्रकार के फेस पाए जाते हैं। तो हमने पिछली इस वीडियो में इस सेल साइकिल के बारे में बात किया था कि सेल साइकिल को किस प्रकार से बताया गया है, साथ ही साथ इसके जो इंटरफेज होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया था, और इसके जो एम फेज होते हैं उसके हम लोग माइटोटिक फेज में बात कर लिए थे। आज की जो वीडियो है वो हम सेकेंड फेज स्टेप का, जो माइटोटिक के एम फेज का जो सेकेंड स्टेप होता है मियोसिस, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो जो एम फेज होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक तो माइटोटिक और दूसरा होता है मियोसिस। तो जो मियोसिस जिसको हम लोग रिडक्शनल फेज भी कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो डिप्लॉइड मदर सेल होते हैं उससे और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्म होता है। लेकिन जो हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा कि जो माइटोटिक डिवीजन था उसमें एक डिप्लॉइड मदर सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्म हो रहा था, जिसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं हो रही थी, या उसका रिडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन आज के जो हम देखने वाले हैं माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन्स के बारे में, उसमें क्या होगा, जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें जो एक डिप्लॉइड मदर सेल्स रहेंगे उससे जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्म होगा उसमें क्रोमोसोम्स की नंबर में कुछ रिडक्शन आएगा, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन्स को फर्स्ट टाइम सी अर्चिन 1 के से देखा गया, जो कि 1876 में जर्मन के साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविंग के द्वारा, जिन्होंने इसको क्रोमोसोम लेवल पे 1883 में डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट आए जो कि थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने मियोसिस को कि क्रॉस ओवर को डिटेक्ट किया, और इस प्रकार जो डिटेक्शन किया वो जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्लाई रहता है उसमें क्या होता है डिटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि जो मियोसिस डिवीजन होते हैं उसको हम लोग एक ग्रीक वर्ड में लीजनिंग का फॉर्म लेते हैं। लीजनिंग मतलब रिडक्शन, किसी फॉर्म का कम हो जाना। तो जो मियोसिस डिवीजन होता है इसमें क्रोमोसोम के नंबर का रिड्यूस होता है, अर्थात हाफ होता है, उसका आधा हो जाता है। जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो मदर सेल से डॉटर सेल्स में जब वह जाता है तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, जिसके कारण इसे मियोसिस डिवीजन या तो रिड्यूसिंग डिवीजन भी कहा गया है। और इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसमें जो उसको हम लोग मायोसाइट कहते हैं। जो मियोसिस डिवीजन के जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग मायोसाइट कहते हैं। तो आइए देखते हैं मियोटिक डिवीजन या मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है वह 2 टाइप से होता है, एक मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड जो होता है वह माइटोटिक के समान ही होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो फिर से वही 2 फेज में कंप्लीट होती है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस आता है और साइटोकाइनेसिस आता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस आता है उसमें क्या आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। साथ ही साथ देन उसके बाद हम लोग लेते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड आता है, मेटाफेज सेकेंड आता है, एनाफेज सेकेंड आता है, टीलोफेज सेकेंड आता है। लेकिन हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म फेज होता है, जिसमें प्रोफेज में ही और 5 प्रकार से मतलब फेज सब फेजेस आते हैं जो कि अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस होती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट होती है और जो मियोसिस सेकेंड होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, ये उसी के समान होती है ना। इसमें वही प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, मेटाफेज फर्स्ट चल रहा है, एनाफेज फर्स्ट चल रहा है, टीलोफेज फर्स्ट चल रहा है। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं, और वहीं फिर जो टूटे हुए डॉटर सेल्स होते हैं वो जब मियोसिस सेकेंड में आते हैं तो जो दो डॉटर सेल रहते हैं वो फिर से और 2 हाफ डॉटर सेल्स या हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण
जो 1 से 2 बना था वो 2 से अब 4 बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग रिडक्शन फेज कहते हैं किसी भी क्रोमोसोम का। तो आइए प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है यह होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके बीच में डीएनए का एक्सचेंज होता है इस फेज में। साथ ही साथ इसके रिजल्ट के थ्रू जो होमोलोगस क्रॉस ओवर की प्रोसेस होती है वो इसमें देखने को मिलती है। और इस पीरियड में क्या होगा कि जो मोनोवेलेंट जो क्रोमोसोम थे जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम में फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ यह डाइऑड थे वो टेट्राड में पाए जाते हैं। और जो इस प्रोसेस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है ना, उसको हम लोग अलग फेज में देखते सब फेज में देखते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड थे वह क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल का जब वह एक्सचेंज करते हैं तो उसमें जो एक प्रकार की जो फाइबर्स का फॉर्म होता है उसको हम लोग केजमेटा बोलते हैं। साथ ही साथ जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो फिर से सब डिवाइडेड किया गया है जो प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। पहला आता है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन की बात की जाए तो ये फेज जो होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल दिखाई देते हैं किसी भी सेल का वो एक थ्रेड के फॉर्म में दिखाई देते हैं। थ्रेड फॉर्म में दिखाई देते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है जो लेप्टोटिन स्टेज होता है उसको हम लोग एक प्रकार से ग्रीक वर्ड में थिन थ्रेड बोलते हैं। थिन थ्रेड मतलब पतले धागे के समान संरचना दिखाई देना किसी भी जेनेटिक मटेरियल का, वो लेप्टोटिन के अंतर्गत आता है। और यह पे जो इनर साइड में जो क्रोमेटिन पाए जाते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही पतले होते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो ग्रेनुलर लाइक होते हैं और जिसको हम लोग क्रोमोमियर बोलते हैं। जो क्रोमोसोम के अंदर कुछ ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जिस क्रोमोसोम की स्टडी की जाए तो उसमें कुछ ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्रोमोमियर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत वो देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें क्रोमोसोम की बंचेस मतलब गुच्छा पाया जाता है जो कि अभी एक फाइबर के रूप में दिखाई देता है। तो हो गया लेप्टोटिन। अब देखते हैं जाइगोटिन। जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड के फॉर्म में पाया जा रहा था किस प्रकार से जाइगोटिन फेज में पेयरिंग करता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो जाइगोटिन होता है ये पेयरिंग क्रोमोसोम के पेयरिंग वाला फेज होता है जहाँ पे जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जो कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दो प्रकार के जो क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं उनके बीच क्या होता है एक प्रकार से सिनेप्सिस की प्रोसेस का कार्य करता है। अर्थात जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते थे, जो दो होमोलोगस जो क्रोमेटिन पाए जा रहे हैं, यदि उनके बीच किसी प्रकार की सिनेप्सिस की प्रोसेस हो रही है जो कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो क्रोमोसोम बनता है जो क्रोमेटिन बनता है वह सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में दिखाई देता है। तो इसमें देखते हैं कि जो क्रोमोसोम या जो क्रोमेटिन पाए जाते हैं वह बनते हैं वो बाईवेलेंट अर्थात टेट्राड के फॉर्म में पाए जो क्रोमोसोम बनते हैं जो इनका फॉर्मेशन होता है, ये होता है जाइगोटिन फेज। देन आता है पैकेटिन। पैकेटिन जो होता है इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर की फेज कहते हैं जिसमें जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम होता है ये जो वह क्लियरली दिखाई देने लगता है। जो कि बाईवेलेंट क्रोमोसोम कहने का अर्थ था जिसमें 4 प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाएंगे जिसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं। तो इसमें सिस्टर और नॉन सिस्टर दोनों क्रोमेटिन पाए जाएंगे। जिसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन रहेगा वो उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है डायग्राम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जो बीच में पाए जा रहे हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। साथ ही साथ जो सिस्टर क्रोमेटिन पाए जाते हैं उनके बीच में किसी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर की वह रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार पैकेटिन जो स्टेज होता है इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर की स्टेज कहते हैं। देन आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है
यह जो फेज होता है वह क्रॉसिंग ओवर से होने के पश्चात जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग केजमेटा बोल रहे हैं, वो इसी फेज में फॉर्म होते हैं, जहाँ पर जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होते हैं वह इस स्टेज में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने से पश्चात या कुछ एक शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी एक शेप्ड से स्ट्रक्चर से जो केजमेटा का फॉर्म होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये केजमेटा क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसका एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हुआ, अगर हम डायग्राम में देखें तो पहले सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई, क्रॉसिंग ओवर की जैसी प्रोसेस हुई तो उसमें क्या होगा, उसमें केजमेटा का फॉर्म होगा और केजमेटा का फॉर्म जैसे होता है तो उसमें जो जब ये दोनों जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिन थे उनका जो होता है, जब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर जुड़ता है तो उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने लगते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने के लिए या उस डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम कार्य करते हैं, जिसको हम लोग एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं। वो यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने का कार्य करते हैं। साथ ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे थे वो यहाँ पर उनका एक्सचेंज हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रोफेज का जो 4 फेज हो रहे हैं देखे हमने, उसमें किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, किस प्रकार से उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई, इस प्रकार से यह प्रोफेज की जो 4 स्टेज होती है कंप्लीट होती है। देन हम लोग आखिरी जो लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट का, उसमें हम लोग देखते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस कहने का अर्थ क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम बने हैं वह मूविंग करते हैं, मतलब मूव करने का कार्य करते हैं। और केजमेटा क्या होता है, वह टर्मिनेट इस स्टेज में टर्मिनेट फॉर्म में आ जाती है। साथ ही साथ जो स्पाइंडल रहते हैं वह होमोलोगस क्रोमोसोम से अब सेपरेट होने का कार्य करते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने का कार्य करते हैं और इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जा रहा था वह अब डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसको हम लोग मेटाफेज में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार क्रोमेटिड क्या होता है, वह विजिबल होती है और दिखाई देने लगती है और ये जाकर के आप सीधा प्रोसेस करते हैं मेटाफेज 1, अर्थात मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज 1 में जाते हैं। तो वही मेटाफेज क्या करेगा, ये सेकेंड फेज होता है किसी भी मियोसिस के। फर्स्ट जो होते हैं उसका सेकेंड फेज होता है, जहाँ पर वही पाया जाएगा इक्विटोरियल प्लेट पाया जाएगा, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्म होगा और स्पाइंडल फाइबर का फॉर्म होगा तो इसमें वही क्रोमोसोम जो बने हुए हैं, जो क्रोमेटिड बने हुए हैं, वह यहाँ पर आके अटैचमेंट होंगे, जो कि टेट्राड फॉर्म में है अर्थात बाइवेलेंट फॉर्म में है। वह क्रोमोसोम क्या होगा, अटैच होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक क्रोमोसोम होता है वो किसी एक फाइबर से अटैच होता है और सेकेंड क्रोमोसोम जस्ट अगले फाइबर से अटैचमेंट होता है। ये होता है किसी भी मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट की प्रोसेस। देन हम लोग एनाफेज की बात करें तो एनाफेज को हम लोग स्प्लिटिंग फेज बोलते हैं, जहाँ पे जो दो स्पाइंडल फाइबर्स में जो 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 क्रोमोसोम थे वह अब एक दूसरे के अपोजिट साइड सेपरेट होने लगते हैं और जो क्रोमेटिड होते हैं वह सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार वह डाइओट के फॉर्म में, जो टेट्राओट थे वो डाइओट के फॉर्म में अपने अपोजिट साइड की ओर जाने लगते हैं। देन हम लोग टीलोफेज की बात करें तो सेम वही टीलोफेज में वही आएगा। टीलोफेज में क्या होगा, फिर से जो न्यूक्लियोलस था वह एपियरी होने लगता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे वो दिखने लगता है और इस प्रकार से टीलोफेज के बाद रिड्यूसिंग फेज क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो जो इसमें जो टीलोफेज में क्या होता है कि जो फरो बनते हैं किसी भी सेल के जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रेक्टल प्रोसेस के द्वारा फरो का निर्माण होता है और इस प्रकार हम देखते हैं एक सेल से या एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म हो चुका है, जिसमें जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वह हाफ हो जाती है और इस प्रकार एक क्रोमोसोम या एक प्रकार के सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म हो रहा है इस
क्या होता है मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। अब आता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड सेम होती है माइटोटिक डिवीजन के समसूत्री विभाजन की तरह। तो मियोसिस सेकेंड को हम लोग डायरेक्टली मियोसिस सेकेंड जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट के जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होते हैं वह फॉर्म होते हैं, अर्थात जो 2 डिप्लॉइड क्रोमोसोम बने हैं उससे 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम का फॉर्म होगा। तो यह होता है रिडक्शनल फेज या रिडक्शनल डिवीजन। तो जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें 2 हैप्लॉइड जो सेल बने हैं एक डिप्लॉइड सेल से, उससे अब 4 हैप्लॉइड सेल्स बनने को स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड होता है वो माइटोटिक डिवीजन के समान होता है। साथ ही साथ इसमें जो हैप्लॉइड माइटोटिक सेल होते हैं उसमें एक सेल जो होते हैं वह 2 सेल का फॉर्म करने लगते हैं और 2 सेल से 4 सेल्स का फॉर्म होता है। तो ये जो फॉर्म होता है वो हैप्लॉइड टाइप से होता है और जो एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्म हो जाता है इसी माइटोटिक मियोसिस सेकेंड में, जिसको हम लोग माइटोटिक डिवीजन होते हैं या उसी को बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो जो हम लोग माइटोटिक डिवीजन में पढ़ चुके हैं जो फेज वो यहीं पर फिर से पढ़ना है। फिर आता है प्रोफेज सेकेंड। तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा, जो सेंट्रीओल्स पाए जाएंगे है ना, वह 2 पेयर्स में पाए जाएंगे, जो कि क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में पाया जा रहा है वह अपने अपने ओर क्या होंगे अटैचमेंट करेंगे, और इस प्रकार जो क्रोमेटिन होगा वह फाइबर से अब एक प्रकार से क्रोमोसोम का फॉर्म करेगा, और जो क्रोमोसोम होगा उसमें जो न्यूक्लियोलस रहेंगे वो डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे, न्यूक्लियर में डिसअपियर हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग मेटाफेज सेकेंड में देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है वो काइनेटिक ओरिजिन पे आकर के जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है। देन उसके बाद जो एनाफेज सेकेंड होता है उसमें वह स्प्लिटिंग फेज होती है, और स्प्लिटिंग फेज से जो एक नया सेल बना है वह उसमें जो क्रोमोसोम पाए जा रहे थे वो फिर से उसमें स्प्लिट होने लगते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें नॉन क्रोमोसोमल फाइबर साथ ही साथ जो स्प्लिटिंग फाइबर्स पाए जाते हैं वह यहाँ पे वर्क करते हैं, जो इंटरजोनल फाइबर होते हैं वर्क करते हैं, और इस प्रकार से टीलोफेज में हम देखते हैं कि एक सेल से फिर 2 नए सेल का फॉर्म हो रहा है। लेकिन यदि बात की जाए मियोसिस सेकेंड की तो इसमें जो सेल बन रहा है उसमें एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बना है और 2 हैप्लॉइड सेल से फिर 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो डिवीजन हो रहा है सेल्स का उसमें क्रोमोसोम की संख्या भी रिड्यूस हो रही है। लेकिन हम लोग माइटोटिक डिवीजन्स में देखे थे कि उसमें क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस नहीं हुई थी, वो जैसे कि तैसी बनी हुई थी, लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो चुकी है, और इस प्रकार एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्म होता है। तो इस प्रकार जो सेल साइकिल में जो मियोसिस डिवीजन होता है वो इस प्रकार से चलती है।